बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो ये खबर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार पॉल्यूशन बढ़ता नजर आ रहा है। और नोएडा की अगर बात की जाए तो यहां पर खराब श्रेणी में पॉल्यूशन दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में भी लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। तो जैसे ही ठंड आती है, वैसे ही प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार गिरता हुआ नजर आता है। तो दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो यहां पर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। आप नोएडा की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, यहां पर जो पॉल्यूशन का लेवल है वो खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। तो ये प्रदूषण खासतौर पर जो सांस के रोगी हैं, जो मरीज हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है। तो बेहतर है इस तरह का अगर प्रदूषण स्तर हो जाता है तो मास्क लगाकर ही बाहर घूमें। इसके अलावा आपको बता दें कि जो वाहन हैं उनसे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे विशेष संवाददाता। गुलशन, जरा बताइए, दिल्ली एनसीआर में तो हम देख रहे हैं कि लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम की भी थोड़ी जानकारी दे दीजिए कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है, क्योंकि जो तस्वीरें दिल्ली की सामने आई हैं उसमें धुंध की चादर नजर आ रही है। देखिए विनय, बिल्कुल गुरुग्राम का भी एक्यूआई लेवल की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय 310 यानी 310 दर्शा रहा है, जो कि वेरी पुअर जो है ये एक्यूआई लेवल होता है 310। हालांकि बेशक डिप्टी कमिश्नर की तरफ से आदेश दिए गए हो कि प्रदूषण को रोकने के लिए चाहे कंस्ट्रक्शन रोक की बात हो या फिर हम जनरेटर पर प्रतिबंध की बात हो, लेकिन कुछ फर्क जो है खासा दिल्ली एनसीआर पर नहीं पड़ा है इसका, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस समय जो कंस्ट्रक्शन है वो भी जोरों पर चल रही है और जो जनरेटर है वो भी जोरों पर चल रहे हैं। तो इसलिए एक्यूआई जो लेवल है वो भी 310 इसलिए दर्शा रहा है कि जब इन पर अगर कोई रोक होती, प्रशासन इन पर कोई कमर कसता तो जरूर इन पर लगाम लग सकती थी और एक्यूआई लेवल कम हो सकता था। लेकिन अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, जैसे जैसे आसमान पर चादर और ज्यादा दिखेगी, तो ये प्रदूषण की चादर, इससे एक्यूआई लेवल और बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इस समय गुरुग्राम का एक्यूआई लेवल 310 है, यानी कि मानो कि विनय इस समय वेरी पुअर है, जो कि सबसे गंभीर होता है। ये जो दमा के मरीज होते हैं, जो जिनको सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए इस समय एक्यूआई लेवल बड़ा ही खतरनाक है। अभी हाल ही में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम आए थे गुलशन, तब आपने भी उनसे सवाल पूछा था। ग्रैब की अगर बात की जाए वो भी पहला चरण लागू किया जा चुका है। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं कि जनरेटर चल रहे हैं। पराली जलाने की अगर बात की जाए उस पर भी काफी कंट्रोल है, लेकिन बावजूद इसके ये प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इसके पीछे और क्या वजह मानते हैं आप? देखिए विनय, ग्रैब जो कि दिल्ली एनसीआर में इस समय लागू है, जो कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये कहा गया था कि ग्रैब के जो नियम है उसमें चाहे वो पराली की बात हो या फिर खुले में जो हम देखते हैं कि जो इस समय सीमेंट पड़ी हो या क्रेशर पड़ा हो, वो भी आप खुले में नहीं रख सकते, क्योंकि वो भी एक धूल का कारण होता है। वो भी, उससे भी प्रदूषण फैलता है। जब कंस्ट्रक्शन चालू रहेगी तो उस समय हम देखते हैं कि जिन मकानों में या जिन सोसाइटी में बड़ी बड़ी इमारतें जो बन रही हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि इस समय खुले में जो है डस्ट पड़ा हुआ है। चाहे क्रेशर की बात करें, चाहे सीमेंट की बात करें, चाहे रोड़ी की बात करें, तो वो खुले में पड़ा हुआ है। तो इससे भी एक कारण है। और दूसरा, जनरेटर इस बार प्रतिबंध लगाया गया था सभी सोसाइटियों में भी, और जितनी भी इंडस्ट्री है सब में जो है जनरेटर पर रोक थी। और केवल जनरेटर आप सोसाइटी की लिफ्ट में जरूर चला सकते हैं, जो लिफ्ट जिस जनरेटर से चलती है, अन्यथा और आप किसी भी इस्तेमाल में आप जनरेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस समय हम जनरेटर देख रहे हैं कि हर काम के लिए जनरेटर जो है इस समय इस्तेमाल हो रहा है। और जिस तरह ग्रैब के जो भी नियम थे उन सभी पर कोई पाबंदी नहीं लगी है, वो खुलेआम जो है चलते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि एक्यूआई लेवल इस समय गंभीर अवस्था में है, वेरी पुअर है, जो कि 300 से ज्यादा इस समय दर्शा रहा है। 310 जो है इस समय शो कर रहा है। तो ये जरूर गंभीर विषय है और इस पर अगर रोकथाम नहीं लगी तो और भी ज्यादा जो एक्यूआई लेवल है वो बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका गुलशन। तो आपको बता दें कि लगातार प्रदूषण बढ़ता हुआ, प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है और इसकी वजह है कि ग्रैब जो लागू किया गया उसके नियम
ठीक तरह से लागू नहीं हो पा रहे।